उसे भगवान की भक्ति में आनंद आता है, ग्रंथों के स्वाध्याय में आनंद आता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो संसार के भोगी लोग होते हैं ना, वे उन्हें देख के क्या कहते पता है? ए बहना बेचारो बाबा जी है, देखो ये जाको घर परिवार ना है, बेचारो पता ना जाओ कैसे जीवन कटेगा। और साधुओं को उन पे तरस आता है कि जी भगवान की भक्ति ना कर रहे हो, जाको जीवन जन कैसे कटेगा और कैसे अगलो जन्म जन्म बिगड़ गए, है ना। और वो साधुओं पे तरस खाता है कि बेचारा बाबा जी है, जन कैसे जाके कटेगी, जन क्या होगा। तो जो सुख राम भजन में भक्त को मिलता है, उस सुख का अनुभव संसार नहीं कर पाता। वो संसार तो यही देखता है कि बेचारो, अरे बेचारो, अरे बेचारो, हैं। लेकिन वो अपनी मस्ती में उसकी मस्ती को वही जाने। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरी मस्ती को तो मैं ही जानूं, मिला ही नहीं कैसा होता है। बोले तुझे पहाड़ से गिराया गया? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो गोदी में घूम रहा था, झूल रहा था, हैं। बोले अब मुँह पे देखा चू मांग ले। बोले मैं मांगना जानता ही नहीं हूं। तो बोले मैं अपनी ओर से दे दूं? बोले आपकी इच्छा। तो गद्दी दे दी है उन्होंने। लेकिन भैया प्रहलाद जी ने एक बात कही कि भगवान यदि आप खुश हो तो मुझे एक चीज दो। चाहे ये मेरे पिताजी थे ना, अभी महाराज जी कह रहे थे, चाहे माँ कैसी हो वो हमारे लिए माँ है, चाहे बाप कैसे होए वो हमारे लिए बाप है। बोले मेरा बाप राक्षस था, उपद्रवी था, बदमाश था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी भी दुर्गति न हो। इसे कहते हैं सुहृदः सर्वभूतानाम, जो सबका भला चाहे, बुरे का भी भला चाहे, हैं। भगवान ने कहा तेरे बाप का भी मैंने कल्याण कर दिया, और कुछ मांग ले। बोले कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी की कथा है भैया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की कथा। धाता जैसे, सगर, अंशुमान, दिलीप जैसे, भगीरथ जैसे राजा हैं, उसमें खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, दशरथ के राम जैसे परमात्मा का अवतार हुआ। झुकता है आसमां, झुकाने वाला चाहिए। वो व्यापक भी एक कोख में आकर के जन्म लेने को तैयार है, लेकिन कोई जन्म लेने लायक कोख तो बने। महाराज जी कह रहे थे ना कि ऐसे माँ तो ऐसी बने, इस प्रकार के संस्कार डालें, हैं। एक व्यक्ति कह रहा था आगे चल करके बच्चों को माताओं का आंचल नसीब नहीं होगा। माता अपने आंचल से ढक करके बच्चे को कहीं भी बैठ करके दूध पिला देती है, लेकिन आगे चल करके आंचल नसीब नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं होगा? बोले क्योंकि वो पैंट पहनने लगी हैं, शर्ट पहनने लगी हैं, टी शर्ट पहनने लगी हैं, टॉप पहनने लगी हैं, हैं। तो अब वो जब बच्चा होगा तो उसे आंचल कहाँ से प्राप्त होगा, हैं? तो अब महाराज जी का कहना यही तो है, ऐसे संत कहाँ से पैदा होंगे, ऐसे महापुरुष कहाँ से पैदा होंगे, हैं, जिनकी माँ ही खत्म हो गई, जिनका मातृत्व खत्म हो गया है। भैया तो कौशल्या की कोख ऐसी थी कि जिसमें परमना ही पड़ा। गुरुकुल से पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। विश्वामित्र जी ने जब ताड़का सुबाहु मारीच का इलाज करवाया, ये माता जी को अब जहाँ है वहीं बैठा दो, वहीं बैठ जाओ मैया ने, एक देर थोड़ी देर बैठ जाओ, अब ले लेंगे, है ना। जो कार्यकर्ता कहाँ सोते रहते हैं, देखो सीमा को पार में आ गई। मातृत्व की सीमा है ये, लेकिन कितने उसको पार करके और कहाँ आ गई, आदमियों को चीरते हुए, फाड़ते हुए। ये मैया को पता नहीं चला कि ये मोहल्ला दूसरों का है।
भारत की जनसंख्या है उसको व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये आशा न करें कि बैठ करके वैसे ही प्रसाद जैसे बंटता है वैसे ही बांटना है। आज हमारे भक्तों ने जो है मिश्री माखन ये सब तैयार किया है, पर वो कह रहे हैं कि महाराज जी ऐसा करो आज बैठा के। मैंने भैया मैं बाप की बात ना है, भारतीय लोगों को एक जगह बैठा है वो है, कथा के बाद में बैठाना और रोकना संभव नहीं है। वो तो जितना टाइम लेके आए हैं बस उतनी देर भले ही रुक जाएं, बाकी बाद परमात्मा आ जाएगा। हाँ तो चलते फिरते जय बट जाए वैसे ही बांट दी। तो बात चल रही है, भगवान राम ने प्रवेश किया है जनकपुर में और धनुष तोड़ करके माता जानकी के साथ विवाह किया और लौट करके माता जानकी को जब विदा हो रही थी मैया ने, सीता जी की मैया ने उपदेश किया था कि बेटा सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। बेटा अपने वहाँ ससुराल में माता पिता की बड़े बूढ़ों की सेवा करना, और सुन यहाँ के रीति रिवाजों को यहीं छोड़ जाना। अब वहाँ जाना है तो वहाँ के रीति रिवाजों को तुम्हें निभाना है, और जैसे तूने यहाँ हमारी पगड़ी को कभी झुकने नहीं दिया, ऐसे वहां भी हमारी पगड़ी को कभी, जिसने स्वयं को ऐसे सांचे में ढाला है कि कभी माँ बाप को उसकी रखवाली न करनी पड़े, ऐसा उसका नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए। माँ को डांटना न पड़े, बाप को आंख न निकालनी पड़े, भैया को उसका मोबाइल चेक न करना पड़े, हैं? स्वयं का नेचर ही ऐसा हो, स्वभाव ही ऐसा हो। ऐसी नहीं हो कि 20-20 लॉक लगा के रखे, कभी फेस लॉक लगावे, कभी कोई दूसरा लॉक लगावे, हैं? और सारे जितने भी इंस्टाग्राम और फिस्टाग्राम और निस्टाग्राम जितने सब होते हैं वो सब, और सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाए और केवल अपने माँ बाप से डिस्कनेक्ट हो जाए। भैया, क्योंकि भैया ज़्यादा जगह कनेक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना। माँ बाप और भाई और गुरु से हमेशा कनेक्टिविटी मजबूत रहनी चाहिए। संसार की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। तो भैया सीता जी की माँ कहती हैं, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। कोई व्यक्ति बजाए और ये सोचे कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मोड़ नहीं मिलेंगे, गाड़ी नहीं मिलेंगी, पब्लिक नहीं मिलेंगी, अपनी गाड़ी से जाए कोई बाजार में तो ये सब न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब मिलेंगे, लेकिन इन सब में से बच्चा अपनी गाड़ी सेफ ले जाए। ऐसे ही बच्चियों से कह रहा हूँ, कलयुग है, सब तरह के माहौल मिलेंगे, सबके ऑफर मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी जीवन की गाड़ी को अपनी चंदरिया बेदाग हैं उनमें से बचाते 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 साफ सुथरी ले जाए, वही सच्चो ड्राइवर है, वही सच्ची बेटी है, हैं? ज्यों की त्यों धरी दीनी चंदरिया भीनी रे झीनी, हैं? अपनी गाड़ी को बचा ले जा,
और अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दे और दुनिया को ऊपर सिर के ऊपर मढ़े दोषों को, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरे, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। होकर के आया, कुछ दिन घर में रह पाए, उसके बाद फिर वनवास हो गया। केवट से मिलते हुए केवट ने जैसे तैसे पार किया। पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा। उत उतरि ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतरि ठाड़ भय। भगवान को यह संकोच हो रहा था कि हम तो घर परिवार में सब छोड़ करके आए हैं, अब जा केवट दें तो क्या दें, क्योंकि कुछ लोगों की अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहिए। ऐसे देखे मैंने, सवेरे से शाम तक हैं और गाल में गोबर दबा के रखेंगे और कम से कम 100 रुपया को गोबर खा जाएंगे। गोबर तो समझ रहे हो ना, बाको नाम का लूँ मैं, हैं वो गोबर तो गए अभी तो है। गोबर तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वो नुकसान कर तो का है, गलपट्टी में दबे हो रहे तो का है। फिर 4-6 साल बाद तो मोह भारी लायक ना रहते ही वे, उंगलियाँ ही भीतर ना जाती और नमक मिर्च की सब्जी नहीं खबती उनसे, आंतों में छाले हो जाते हैं। बाकी बात डॉक्टर कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है और खा लो बा गोबर है। या तो फिर कीर्तन तो बोलो, या तो वो गोबर का करे बोलन देगो हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया जा गोबर है ना कि कल दूसरे गणपति में धल ले हो, भीतर कर ले ना कि बोल ले राम राम, लेकिन वो बोल नहीं देता। तो वो 100 रुपया को गोबर खा जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, रिक्शा वाले से लड़ जाते हैं, अपने काम वालों से लड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी धोबी की धुवाई नहीं रखनी चाहिए अपने सिर पे, बाल कटाई भी अपने सिर पे नहीं रखनी चाहिए, उधार भी नहीं, नगद देना चाहिए। नाभिक की उतराई भी नहीं रखनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। ब्राह्मण जब ब्याह पढ़े तो पंडित जी को ब्याह पढ़े के बाद में जो बंत होए बातें और ने 100 रुपया ज़्यादा दे देनी चाहिए। लेकिन वहाँ जरूर जिद करेंगे कि पंडित जी अपनी तो फिर देख लेंगे, इन्हें वो टेंट वाले देने हैं और आशकवादी वाले देने और फलाने देने हैं। जबकि ये सब तुम्हारे शुभ पूरे जीवन की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है तो तुम्हारे सुखी जीवन की चिंता करके कहता है कि तुम्हारा जीवन सुखी हो। और जो आय का है वे चिंता नहीं कर रहे, लेकिन वो पूरा पेमेंट होगा। लेकिन बेचारे पंडित जी बोले, पंडित तो मैंने करे कहा गुणम गुणम स्वाह करिए, गुणम गुणम स्वाह करिए बस ने का। इसे उपन कहते हैं, इसे नासमझी कहते हैं। तो राम जी से केवट मांग थोड़े ही रहा था, लेकिन वो तो अपना जमीर जो है गवाही नहीं दे रहा था इस बात की कि बिना दिए चले जाएं। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच। उनको खुद ये अंदर से संकोच हो रहा था कि मैंने इसको कुछ दे नहीं पाया, मैं क्या करूं। इतने में तो सीता जी समझ गईं, पियहिय की सिय जान निहारी,
मणिमुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने देखा कि मेरे परमेश्वर पर, मेरे परमात्मा पर के मन पे दबाव पड़ रहा है और वे दबाव में रहे और मैं अंगूठी पैर के डोलूं। क्या मतलब है? ऐसे ऐसी अंगूठी को तुरंत उतार के दिया कि लो अपने मन पे वजन मत रखो, हैं? लेकिन वो कोई यदि हमारी जहाँ क्षेत्र की होती ना, हैं, तो अंगूठी उतार के देती हैं? कोई सवाल ही नहीं है। वो तो उल्टी सूदी और कहती हैं, जीवात कम मालिम परी मोए, बताऊं कि रहता हूं? जीवात में तब मालिम परी जब नोटबंदी भई। नोटबंदी भई तब ये बात पतो परी। पहले तो माताओं ने झूठ समझा कि कंगना वैसे ही उड़ाए रहे हैं। अच्छा, पता नहीं परमात्मा को पता था कि जन मोदी जी को पता था कि 500 के इकट्ठे करे हैं? पता नहीं कहां से पता लग गया। और माताओं ने भी 500 कर हजार के भी चावर न गाड़ रागे, का उन्हें चामर में गाड़ राके, का उन्हें कपड़ा न धर राके, का उन्हें कहूं धर राके। अब समस्या ये थी, देवी को कोई बात ना दे देती, इतनी अच्छी है वैसे हमारे यहाँ की, बस दे देती, पर मजबूरी जी फंस रही कि हमेशा तो यूं कहते जाए कि जहर खावे पैसा ना हो पे, और तुम पैसा मांग रहे हैं, जहर खावे पैसा ना। और फिर पैसा इतने निकरे कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा ले है। अब पैसा तो गए सो गए, संग में इज्जत है और चली गई है। यदि आदमी पे विपत्ति परी हो और सोनो चांदी मैयन पे धरे हो तो जो ना कहे कोई बात ना है, जी तो फिर बन जागो, तुम पे आपत परी है, ले जाओ ना। पहले तो तैयार रहते हैं कि अब जी लुट रो है आदमी और मैं पैसा पे चांदी पे सोने पे निगाह डालेगो तो पहले ही कह देते सुनो मुझे पता हो तुम कज्जो लगे धर रहे हो, निगाह डारी में सोने पे तो मुँह तो बुरो कोई नहीं होगा। पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेते कि तुमन तो अपनों तो लुटा दो, हैं अपने तो खोई बैठे, बड़े दानी बनता है, दिया हो अपने बा भैया है। खबरदार जो मेरी चांद सोने की तरफ निगाह करी तो हो, हैं जो रहेगो जब लुटा दो, सो पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेंगी। लेकिन सीता जी उनमें से नहीं थी। सीता जी ने कहा इन्हीं दिनों के लिए तो ऐसी चीज होती हैं, और आदमी खुश रहे, ठीक रहे, हल्को रहे, ये चीज तो आती जाती रहेंगी। पर मैं कहूँगा ऐसा व्यवहार उन देवताओं के लिए करना जो सचमुच देवता हैं। कहीं तुम शराबी निकले अपन खजाना खोल दो ना, वहां ये नियम लागू नहीं होता। नहीं वो तो तुम्हारे सोने चांदी का वो तुम खा जाओ बेच के, उन्हें ऐसा नियम नहीं है। इंसान के लिए नियम है, कुकर्मियों के लिए ये नियम, क्योंकि कम से कम अंगूठिया के लें, कम से कम रात तो होना चाहिए। लेकिन वहां तो अपराध लगेगा। पियहिय की सिय जान निहारी। मैंने ये बात यूं कही है कि जाम के जो शराबी बैठे वो खुश रहे कि अब मैं अभी घरवाई दिखाऊंगा, देख तामारे से गुजारा करता हूं, पर मैं दिल का गरीब नहीं हूं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं, मैं गरीब। गरीब होना अलग बात और गिरा हुआ होना बोलो अलग बात है। गरीब होने के बावजूद भी व्यक्ति ईमानदार रह सकता, बात वाला रह सकता है, धर्मात्मा रह सकता है। लेकिन गिरा हुआ होने के बाद न धर्मात्मा रह सकता है, न ईमानदार रह सकता है, और न मनुष्य। तो केवट कहता है मैं गरीब हो सकता हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि तपस्वी के वेश में परमात्मा सामने खड़ा है
और उसकी भी सेवा से अपना मोल ले लूं? हैं? यदि केवट की जगह आज कल को कोई हो तो बसवार हो, तो सबसे पहले सब भीड़ छोड़ के महात्मा पे थे टिकट मांगा दो क्या पता नहीं जी देगो के, है ना। एक बस में एक बार हम 3-4 महात्मा चढ़ गए। एक कन्हैया का जन्म करना है, इसलिए रामायण को मैं 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं। राम जी पहुंचे चित्रकूट, पीछे से भरत जी गए हैं, उन्हें मना के ले आए, मना के नहीं लाए, खड़ाऊ ले आए। जल्दी में ना कि एक्सीडेंट हो जाता है, मनाने के लिए गए लेकिन खड़ाऊ लेकर के आ गए। भगवान चित्रकूट का छूतना रहे। उसके बाद पंचवटी पहुंचे हैं, वहां शूर्पणखा आई है, नाक कटा के चली गई। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा जिसे अकेली घूमने का बड़ा शौक है, अकेले, जो स्वतंत्रता चाहती है। शूर्पणखा कैसे डोल रही थी? अकेली। और अकेली तो डोल ही रही थी, बाकी क्यों डोल रही थी, किस लिए डोल रही थी, ये भी सोचना पड़ेगा। हैं? किस लिए डोल रही थी, क्यों डोल रही थी? तो ऐसी नारियां खुद की भी नाक कटाती हैं और वंश की भी नाक कटा देती हैं। रावण को जाकर के भड़का दिया, फिर युद्ध हुआ। मारीच लेकर के सीता जी का हरण करके ले गया था, युद्ध हुआ। पहले कुंभकर्ण मरा, फिर मेघनाथ मरा, फिर मेघनाथ के पापा जी आए, 10 घोपड़ी वाले, 20 हाथ वाले। युद्ध में जब आए कैसे नहीं मर रहे, जितने हाथ काटे उतने ज्यादा उपजावे, सिर काटे तो सिर उपजावे। क्योंकि जो मोह है ना, ये जल्दी से मरता नहीं है, बहुत प्रबल होता है। फिर जब विभीषण ने प्रार्थना करी कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, जाकि नाभि में अमृत क्या, ये वासना, जब तक जीव की वासना नहीं सूखेगी है, तब तक जे दिमाग के और कर्म के यानी हाथन के कुल्ला फूटत ही रहेंगे। वासना समाप्त होगी तभी व्यक्ति की मुक्ति होगी। राम जी ने 31 बाण मारे और उसी में रावण धराशायी हो गया। सीता जी को लेकर के राम जी अयोध्या में आए। कछु लोग बोले कि हारे थके आए, कल राज तिलक करेंगे। तुरंत कछु लोग जमुना किनारे आए, बोले कल को भरोसा मत करो, कल के चक्कर में तुझे पमाड़ो हैगो पहले ही। इसलिए आज ही चाहे हारे आए चाहे थके आए हों, तिलक होगो तो आज होगो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब बेप्रन आयसुदीना। यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा अच्छा होता है ना तो प्रजा में शांति आती है। राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा बनेगी। राजा अत्याचारी है तो प्रजा भी अत्याचारी बनेगी। राजा झूठा है तो प्रजा झूठी बनेगी। जो जो राजा में गुण होंगे वो प्रजा में वो गुण अपने आप उतर के आएंगे। तो राजा का जब प्रजा का वर्णन किया उससे राम राज्य का पता लगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जब विकार समाप्त होंगे, मन की कुटिलताएं, मन के दोष समाप्त होंगे, तो जीवन में शांति अपने आप आवेगी, जीवन में समृद्धि अपने आप आवेगी। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब लोग प्रेम करते हैं और प्रेम होते हैं वहां सुमति होती है, और सुमति होती है वहां संपत्ति अपने आप चल करके। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अपने आप चल करके आती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति
निधाना। भैया इस प्रकार से राम राज्य यहां हुआ। अब आगे जो है कन्हैया के जन्म के लिए चंद्रवंश का बहुत लंबा वर्णन है। उस वंश में भगवान जो है प्रकट के लिए मैं भूमिका बनाऊं तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कंस ने संपन्न किया। जब कंस जो है रथ को हाँक करके ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे अबुध अज्ञानी, तू जितने प्यार से इसको विदा कराने के लिए करने के जा रहा है, अरे भैया तेरे 8वां जाको गर्भ ही तेरो काल होगा। खल की प्रीत जथा थिर नाई। क्योंकि दुष्टों का प्यार स्वार्थ पे टिका होता है। स्वार्थ सिद्ध न हुआ तो प्यार कब दुश्मनी में बदल जाएगा ये भरोसा नहीं है। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों को मार डाला। 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पे बलदाऊ भैया थे जो रोहिणी गर्भ में योग माया के द्वारा भगवान ने पहुंचाए। और 8वें नंबर पर स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में भादों को महीना है। सत्य बात बताएं, जिस समय कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस समय 12 नहीं बजे थे। इस बात को कभी कहोगे तो खोल देंगे हम। अभी खोल दें हैं? जिस समय भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय 12 नहीं बजे थे। बोले क्यों? बोले क्यों? क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी और बजना नहीं था। घड़ी तो ये बहुत समय बाद में पैदा हुई है। आधी रात का समय था। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था। ये जनवरी फरवरी बजे टाइम ये मिनट ये सब ये तो बहुत समय बाद पैदा हुए हैं। लेकिन चाहे हिसाब से मैं कहनी पड़ती है रात के 12 बजे, है ना। तो यूं कहो कि आधी रात में भगवान पैदा हुए। ये 2 रात ऐसी हैं जिस दिन चंद्रमा अपने बहुत नखड़े दिखाता है। जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा के इतने नखड़े हो जाते हैं कि कभी भी टाइम से निकलता नहीं है। और एक और रात्रि होती है भाई, बताओ क्यों मैया, सही है कि नहीं? और दिना टेमते नहीं करेगो समेते और पहले नहीं करे आवे कहो तो। पर जी 2 दिना, एक तो भादों की अष्टमी के दिना और एक करवा चौथ के दिना आवे बारी है ना। कब है? परसों है ना। हाँ, परसों आधे बजे के माता इंतजार करेंगी, पूरे दिन प्यासी मरेंगी बेचारी। यूं देखेंगी 8 बजे निकलतो ना। 8 बजे को टाइम हो तो वैसे निकल तो ना, टाइम हो तो है। और फिर माताएं जो है बच्चों को ऊपर बैठा देंगी, देखिए बेटे जैसे कैसी निकले तो फोन कर दिया हो। 8 बज गए, बोले निकल आओ, बोले अभी ना निकलो। अच्छा एक बात है, बाखन ने को तो उजारो आ रहा हो तो लगता है निकल आओ। चाहे उजारो हो लालटेन को, चाहे कहूँ कि बल्ब को, यूँ लगता है कि निकल आओ। ये 2 दिन चंद्रमा जो है बड़ी नखड़े में रहता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि पर भगवान ने जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज
और उनको जो पहुंचा के आई गोकुल में, उधर से ले आई योग माया को। इधर भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा। पहले माता जो है अपनी नंद को बुला लेती थी काम फाव करवावे के लिए, कुछ मदद के लिए, और कुछ दान पुण्य है जा तो जा वहां थे हैं, कुछ दे देती थी। दान पुण्य होता है, धर्म होता है तो देती थी, बुलाती थी। पहले मेरी भाषा को समझने के लिए बार बार धन्यवाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ना बुला मत, झूठ मत बोलो, बुलाती तो हैं, बुलाती हैं, पर अपने पति की बहन को नहीं बुलाती हैं। हैं? हाँ, सब वो बता रही हैं सारे में अपनी है, अपनी है। अच्छा मैया मैं सवरो दोष तुम पे नहीं दूंगा, तुम पे नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो अपनी बहन को बुलाना चाहती हो, लेकिन उसमें तुम्हारी उनकी भी रजामंदी रहती है कि बुला ले, कोई बात ना है। तो जब उनकी रजामंदी नहीं होगी तो बहन कैसे आ जाएगी? हैं? उनकी भी रजामंदी होती है। मैं चाहता हूं कि उनकी भी रजामंदी न हो और आपकी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर हक है पति की बहन का और भांजी का होता है। साली का और सरेज का हक नहीं होता है। अब बुला लेते हैं साली को और सरेज को, और फिर ये कहते हैं कि पता नहीं हमारे माँ बाप को हम बुरे लगने लगे हैं, हमारे सास ससुर को हम बुरे लगने लगे हैं। भाई जब उनकी बेटी को नहीं बुलाओगे और अपनी बहन को बुलाओगे तो तुम कभी भी अपनी सासू माँ के प्रिय नहीं बन पाओगी। हाँ या ना बोलो, मूड तो हला दो करो। ओ पीछे वारियो, मैं सब देख रहा हूँ, मूड हला करो। भाई बाकी छोरियाँ नहीं बुलाओगे और अपनी बहनें बुलाओगे तो फिर बाकी प्रिय कैसे बनोगे? और अपनी बहनें चुपचाप जो कोरचा की दरे खाए, कैंटीन से सामान लाए खाए, वो अपनी बहनें दे दो। और अपनी सास की जो लड़की थी बाए यदि माँ दे रही थी तो बा में जाके टांग अड़ाए दी, फिर तुम माताजी की प्यारी कैसे बन जाओगी? जब माताजी अपनी बेटी को कुछ दे रही हों तो तुरंत रोक करके कहो, हैं नहीं मम्मी, जीजी को इतनी 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 बेकार साड़ी दोगी, मेरे पास अच्छी रखी है, वाह देव। फिर तुम पे प्यार नहीं बरसे तो मुंह पकड़ लियो तुम आगे। हैं? मम्मी दे रही है भाई 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल, तो तुरंत जाकर के कहो नहीं मम्मी, हमारी जीजी अकेली हैं, कभी कभी आती हैं, या हमारी जीजी कोई ऐसी थोड़ी है, 10 किलो नहीं 20 किलो चीनी, 15 के 20 किलो चावल हैं, और सेवरी, और थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, फिर तुम्हारी मैया तुम्हें गोद में न भल्ले तो मुँह पकड़ लिया आकर के। हैं? अब तुम्हारी नंद आई और बई खंते तुम्हें बुखार आ जाए, मुँह पे 12 बज जाए, हैं? तो फिर तो मैया को कोप तुम्हारे ऊपर टूटेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा करो, मैं तो अपने आप खुश हो जाऊंगा। हैं? मेरे संतों की सेवा करो, मैं तो खुश अपने आप हो जाऊंगा, मुझे खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हैं? ऐसे ही मैं बहुओं से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी सासू माँ तो अपने आप खुश है, सासू माँ की सेवा की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बाकी छोरी छोरन की सेवा करो तो वो तो अपने आप देवी मैया खुश रह जाएगी। और यदि सासू माँ को दुबक दुबक के देना पड़े, अपनी छोरी को हैं, अपनी देवती को दुबक के देना पड़े, तो तुम्हें हमें कभी प्रसन्नता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो पहले माताएं अपनी नंद को बुला लेती थीं, हैं, और खुल के देती थीं। अच्छा कछु तो नियम ये भी है, और कछु अब बुरी न माने तो नंदन की बात कह दूं, कछु जो नंद हथका बिन नहीं अपने हाथन से अपने कुल्हाड़ी मारी है,
वे भाभी ते बना के ना रखते, नेक नेक बात पे गाल भुलांगी, नेक नेक बात पे गुस्सा करेंगी, नेक नेक बात पे भैया के कान भर देंगी, नेक नेक बात पे मम्मी से शिकायत कर देंगी भाभी की। अरे भाभी ते बना के रखो तो बल्ले बल्ले आ जाएगी, हैं बना के रखो, बेवकूफ कमे ना है। खैर लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, नंद जो होती हैं उन्होंने कछु अपनी कदर यूं कम कर ली है कि जब आती हैं तो यूं ना है कि जितना मिल जाए वहाँ में संतोष कर लें, पहले तो दिमाग चलाने लगेंगी, छोरा है गो तो का मांगना है। अच्छा भाभी पे एक जो है भैंस है ब्यामनहार, छोरा है गो तो भाई पे हाथ दे दूंगी कि भैया जाए दे दे, तो ऐसी मांगनी खानी है, कैसे आदमी कहा करेगा, हैं? इसलिए संतोष जिसमें होगा है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको सब चाहते हैं। वैसे मैं एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ, जो भाभी है ना उनसे मैं एक बात बड़े गजब की कहना चाहता हूँ। तुम्हारी जो नंद है वो तुम्हारी हमेशा बड़ाई रखना चाहती है अपनी ससुराल में। कभी कभी वो यहाँ से कुछ भी न मिले तो भी मायक ससुराल में जा कर के अपने पैसों से साड़ी खरीद करके ये कहती है कि ये मेरे भैया ने दी है, ये मेरी भाभी ने दी है। तुम्हारा इतना चिंता करने वाली, नाम रोशन करने वाली भी नंद है और उसको भी फिर कदर न समझे, ऐसी भाभी है तो कौ बाहर कुआं में गिर जानो चाहिए। जब वो इतना कर रही है तो फिर वो इज्जत की हकदार है ना। तो सुनंदा जो है नंद बाबा ने और यशोदा ने बुलाई हती, वहां ने आकर के जैसे ही लाला के दर्शन करे सो खुशी के मारे उछल पड़ी कि लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, बोलो नंद के लाला की जय हो। जोर से बोलो नंद के लाला की। जोर से आवाज आई पर नेक कम रह गई है भाई। अब ये बाहर तक ना पहुंची है। मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, आप बोलोगे जय कन्हैया। हाँ और जोर से बोलियो नंद के आनंद भयो। आनंद ना आया, ऐसे चना से बुझ रहे हैं। एक इकट्ठे है कि बोलो जोर से नंद के आनंद भयो। ना मुझे ना आनंद आ रहा, मुझे ऐसे लगता है साजे में काम करवे कि हमारे क्षेत्र में प्रवृत्ति ना है। साजे में जो सोचता है कि मेरे ही कागज पर समय पे हाड़ ने फोड़ूं, इसलिए मैं न्यारी न्यारी कर रहा हूँ, माताओं को अलग और पुरुषों को अलग। माताएं पहले बोलेंगी, फिर बाद में फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। ये माताओं की तरफ क्यों बोल रहे हैं भैया? तुम ज्यादा पत्नी बिरताएं का? कछु लोगों ने पता ही ना किधर बोल रहे हैं। हाँ एक बार फिर माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। हाँ अब पुरुषों का नंबर है, कोई मैया नहीं बोलेगी चाहे कितनी पतिव्रता होए। पुरुषों का नंबर नंद के आनंद भयो। आवाज जोरदार है इनकी, तुम रह गई वैसी। पर अभी फाइनल नहीं है, अभी नंबर और दूंगा। सब जनी एक दूसरे समझा लो, अगल बगल भाई नहीं बोले तो भाई कहानी देव बूक में अपने आप आवाज न करे, वॉल्यूम बढ़ जाए। हार जीत का मामला है। माताओं का नंबर नंद के आनंद भयो। क्या बात है, आवाज बढ़ी देखो है। हार जीत का मामला है। पुरुषों का नंबर आवाजों की तेज है इनकी, ध्यान रखना है। नंद के आनंद भयो भाई। आवाज जिन क्यों बढ़ गई? अब आवाज टक्कर की चल रही है, मैं क्या करूं? नेक कोई आगे चले जाए, नेक जोर लगा के सोई पार है। एक नंबर और दे दें?
आओ ठीक है, लास्ट कर रहा हूं, फिर फैसला कर दूंगा कौन जीता। अच्छा संत भगवान किधर बोलते हैं? किधर को ना बोल ले? ठीक है ठीक है भाई, तुम्हारे लिए तो दोनों समान है। हाँ चलो, रोटी तो यही देती है ना। हाँ घर पे जिन्हीं में तो भिक्षा मांगनी है, हमें तो ये तो वैसे ही है। हाँ माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। अब पुरुषों का नंबर फाइनल है बिल्कुल, नंद के आनंद भयो। यमुना के किनारे हमारे पूज्य खड़ेश्वरी जी के सानिध्य में प्रभुदास जी के चरणों में बैठ करके ये कथा हो रही है। इस कथा में कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पक्षों में कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में विजय माताओं की होती है। पिछली बार में माताओं ने इतना जोर लगाया कि मेरे कान जो है वो भन्ना गए। वैसे कम तो महू नहीं, पर नेक कम रह गए हैं। अगली बार और दूध पी के आना हो। अब जो है एक बधाई गाएंगे हम, नाचने वाले नाचेंगे, झूमेंगे मस्ती के साथ हैं। खड़े हो जाइए। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। हरि ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे और यूथ के यूथ नंद घर आवे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है।
कोस में भैया, और सब कहीं धन्य यशोदा मैया। हो 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, और सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। हो धर ग्वालन को रूप, धर ग्वालन को रूप सवन मिले मंगल गायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यशोदा भाग्य बढ़ाई, और सब ही दे आई। ऐसो अद्भुत सुत, ऐसो अद्भुत सुत काहू और न जायो है। ओ व्रज में नंद घर लाला जायो है। ओ व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।